हमारी पहले बहुत हालत खराब थी और हम डेरे से जुड़े आज अच्छे हैं इंसान जैसे, लेकिन हमारे कपड़े ऐसे नहीं पहनने देते थे पहले। जब पिता से जुड़े तब से ये कपड़े हमने भी ऐसे पहने दिए हमको। उनके बारे में तो हम कितना कहे जितना ही कम है। यूं तो डेरा सच्चा सौदा की हर बात ही निराली है। यहाँ जो सेवा कार्य किए जाते हैं वो आम दुनिया में शायद ही कहीं और नजर आए। यहाँ न केवल इंसान को इंसानियत और परमात्मा से जोड़ा जाता है, बल्कि आदिवासियों को भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का इंसानियत भरा कार्य किया जा रहा है। ये सिलसिला काफी पुराना है, जब पूज्य गुरुजी भयानक अकाल की मार झेल रहे राजस्थान के उदयपुर के कोटड़ा तहसील में राहत सामग्री लेकर पहुंच गए। उदयपुर के कोटड़ा और झालावाड़ ऐसे इलाके जो आदिवासी बहुल इलाके हैं और जहां लूट मार के डर से रात को तो क्या दिन में भी जाना गवारा कोई नहीं समझता। उस इलाके में भूखे मर रहे पशु पक्षियों के लिए और इंसानों के लिए पूज्य गुरुजी अपने सेवादारों के साथ राहत सामग्री लेकर पहुँच गए। बाकी कहानी आपको पूज्य गुरुजी की MSG2 पिक्चर में बाखूबी देखने को मिल जाएगी। इस सुपरहिट फिल्म में पूज्य गुरुजी ने किस तरीके से आदिवासियों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ही ला दिया, इसकी बानगी है। लेकिन आइए उन्हीं आदिवासी कबीलों के परिवारों से मिलते हैं जो बिल्कुल बदल चुके हैं और सामान्य सामाजिक इंसान की भांति कार्य करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, नौकरी करते हैं और शादी भी डेरा सच्चा सौदा दरबार की मर्यादा के अनुसार करते हैं। 29 अप्रैल को आयोजित हुए रूहानी स्थापना दिवस के भंडारे पर जहां 29 आदिवासी परिवारों के लड़के लड़कियों की शादियां हुई, वहीं इन सभी 29 जोड़ों को पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की तरफ से बेहतरीन तोहफों के रूप में घरेलू सामान भी डेरा सच्चा सौदा की ओर से वितरित किया गया। मेरे साथ जगदीश और दीपिका हैं, नए कपल हैं, इनकी हाल ही में शादी हुई है। डेरा सच्चा सौदा आकर इन्हें कैसा लगा और किस तरीके से ये डेरा सच्चा सौदा से जुड़े, इनसे जानते हैं। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है। यस जगदीश जी, कैसे डेरा सच्चा सौदा से जुड़ना हुआ? बहुत दूर से आते हैं आप, एक आदिवासी इलाका है। जी, मैं बचपन में था, जब छोटा था तो स्कूल जा रहा था, तो चिड़िया मार के उसका मांस भी खा लेता था। तब 5वीं क्लास में था, 5वीं से 6ठी में आया। 6ठी में आया तो हमारे कोटड़ा में एक डेरा लगाया जिसका नाम है अभी अनामी सुख आश्रम। कोटड़ा में बहुत परिवर्तन हुआ आज। तो पूज्य गुरुजी से नामदान लिया आपने? हाँ जी, 2012 में मैंने नाम लिया है। जी। और आप शादी आज 29 जो हैं जोड़े शादी हुई है आप लोगों की, सबकी, आपकी भी यहाँ हुई, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। हाँ जी। तो अब जिंदगी कैसी है आपकी? एक जिंदगी थी कि चिड़िया को मार के खा लिया, कोई जानवर मार के खा लिया, महुआ पी लिया, शराब पी ली, एक आदिवासी जो पुराना सिस्टम रिवाज चला आ रहा था। लेकिन आज सभ्य है, आप अच्छे बाखूबी नज़र आ रहे हैं, बढ़िया आपने वॉच पहनी हुई है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ज़िंदगी बदल गई है। जी, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर रही है। आराम से गुजर। हाँ जी, मालिक की, पिताजी की बहुत बड़ी कृपा है। आज मैं BA पास हो गया हूँ। अच्छा। हाँ, पढ़ाई भी मैंने बहुत आगे, अभी भी जारी है पढ़ाई। हाँ जी। तो क्या करना चाहते हैं आगे आप? भी आगे टीचर बनने का सपना है पूरा। मेरा नाम प्रकाश चंद्र इंचा और ब्लॉक कोटड़ा से। प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, सृष्टि सेवा समिति में काम करता हूँ। उसमें छोटी बालिकाओं को शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। अच्छा, टीचर हैं आप? यस जी। प्रकाश जी, किस तरीके से जीवन परिवर्तन हुआ डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद? डेरा सच्चा सौदे के पहले की बात की जाए तो पहले हम इस तरह से रहा करते थे जैसे कि जानवरों की तरह। जैसे हम ना तो कोई रहने का ढंग, इंसानियत का रहने का ढंग नहीं था। जैसे कि मान ले कोई पहनने का ढंग नहीं था। और जब हमारे 2000 में गुरुजी हमारे कोटड़ा में आए, को उस समय जो सत्संग किया, सुना, इनके बाद 2002 में जाडोल में गुरुजी आए। जब हमने नाम लिया, यहाँ पर गुरुजी ने बहुत सारे लोगों की शादी भी करवाई कोटड़ा के, और लगभग हज़ारों में हुई होगी कोटड़ा की शादी।
और जिस तरीके से पूज्य गुरुजी ने आप लोगों पर ख़ास तौर पर कृपा की, एक बाकायदा फिल्म आप लोगों पर बनी है जिसमें MSG 2, उसमें बताया गया किस तरीके से आप लोगों का जीवन जो है परिवर्तन किया पूज्य गुरुजी ने। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? वो फिल्म जो बताई है वो सच है। जैसे कि वास्तविक जो फिल्म गुरुजी ने बनाई वो वैसा ही था आदिवासी, और इससे जो आज गुरुजी ने वो फिल्म में बताया कि किस तरह से लोगों को सुधार कर वापस वो परिवर्तन बनाकर इंसानियत बनाया, वे वास्तविक ऐसे ही गुरुजी हमारे कोटा में आए और इसी तरीके से ही हमारे इंसानियत बनाया है गुरुजी ने, और आज हम इंसान हैं। नारी उत्थान के लिए जो पूज्य गुरुजी ने बीड़ा उठाया है उसका भी जीता जागता जो परिणाम है वो उदयपुर के जो आदिवासी लोग हैं, झाड़ोल के आदिवासी लोग हैं, उनके अब रहन सहन से भी नज़र आता है किस तरीके से वहाँ की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन पूज्य गुरुजी की बदौलत आया है। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम इंदिरा देवी है, कोटड़ा से। जी, डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने से पहले की आपकी ज़िंदगी कैसी थी और अब जुड़ने की स्थिति जो बाद की है वो कैसी है? पहले तो बहुत ही हालत ख़राब थी, कोई अच्छी तरह से हम रह नहीं सकते थे और खाने पीने के नीचे अच्छी सुविधा नहीं थी। हम डेयरी में जुड़े तो अब सब अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रही है और सब परिवार में भी अच्छे हैं और कोई काम भी मिल रहा है तो कोई काम कर रही है। कि जो आपका इलाका है वो ज़्यादातर नशों में डूबे रहना, लोग काम धंधा कम करते थे, चोरी डकैती इस तरीके की बातें थी, अब कैसी स्थिति है? वो अब नहीं है ऐसी, कोई तो कर रहे हैं लेकिन हमारे परिवार में ऐसी नहीं है। हम डेरा सच्चा सौदा में आए तब से तो अब अच्छे जी रहे हैं। अब आप क्या करते हैं? अब मैं आंगनवाड़ी में हूँ कार्यकर्ता। पहले तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, यूँ हम डेरे में आए तो अब अच्छे हैं। तो क्या पहले आज़ादी थी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इस तरीके से काम करने की जिस तरीके से अब आप नौकरी करती? नहीं। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये खुद आंगनवाड़ी में काम करती हैं और चूँकि ये आदिवासी बहुल एरिया था और जिस वजह से ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत सी बंदिशें थी, लेकिन अब पूज्य गुरुजी की शिक्षाओं पर चलते हुए वहाँ के लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब वो नौकरी करती हैं, परिवार में आमदनी में सहयोग करती हैं। आदिवासियों की शादियों का सिलसिला कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना सिलसिला है। तब से है जब पूज्य गुरुजी की पावन दृष्टि इन लोगों पर पड़ी और 2004 से वो शादियों का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे साथ एक बहन है जिनकी शादी 2004 में हुई। माना जाता है कि वो पहली शादियों में से शादी थी जिनकी शादी हुई। बहन जी, क्या नाम है आपका? बिंदु इंसा। हाँ जी बहन जी, आपकी पहली शादी हुई पूज्य गुरुजी के समक्ष जब आदिवासियों की शादियाँ शुरू हुई? हाँ। तो क्या करते बहन जी आप? मैं पहले तो सब खाना पीना सब करते थे जाने में, और पिताजी से डेरे से जुड़े तब से 2004 से। पहले तो मैं जॉब नहीं करती, पढ़ाई भी पूरी हुई और उसके बाद में मैं आंगनवाड़ी में लगी और मेरा हस्बैंड वो टीचर है गवर्नमेंट। हाँ, और मेरा देवर है वो भी पुलिस में लग गई और देवरानी है वो भी टीचर है। सारा परिवार खुशहाल है। और पहले तो बेटियों भले 10 भी लड़कियां हो जाए तो भी लड़का होना चाहिए, ये आदिवासी का हमारा मानना था। लेकिन हमारे बेटियां ही हैं तो हमने ऐसा कुछ नहीं लिया, पिताजी ने दिया सी हमारी बेटियां हैं तो बेटियां और बेटियां में कोई फ़र्क नहीं माना हमने। तो अब जो है डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है ज़िंदगी में रहा? जी। और कोई नहीं, मेरी बेटियां हैं तो बेटे में कुछ नहीं, और हमारे घर में अब कोई कमी नहीं। पहले तो हमारे जैसे सूखे खाना रोटी और मक्की की खाते और गेहूं की तो नीस मिलती थी सस में, और अब तो चारा गेहूं की और सारी ये जीवन में जो परिवर्तन आया ये पूज्य गुरुजी से जुड़ने के बाद। हाँ, कितना हम कैसे कह सके उसकी कोई। हमारी पहली बहुत हालत खराब थी और हम डेरे से जुड़े आज अच्छे हैं इंसान जैसे, लेकिन हमारे कपड़े ऐसे नहीं पहनने देते थे पहले। जब पिता से जुड़े तब से ये कपड़े हमने भी ऐसे पहने दिए हमको।
के बारे में तो हम कितना कहें, जितना कहें जितना ही कम है। ये हम बहन जो हैं भावुक हो गए, क्योंकि इस गुरु के उपकार जो हैं वो गिनाए नहीं जा सकते, वाकई शब्दों में गिनाए नहीं जा सकते। और केवल मात्र ये नहीं कि डेरा सच्चा सौदा ने कहा और जो है वो बात वहीं ख़त्म हो गई। डेरा सच्चा सौदा ने करके दिखाया, जिसका रिज़ल्ट आज सबके सामने है। इन आदिवासियों की ज़िंदगी जो है आम मुख्य धारा में, समाज की जो मुख्य धारा है उसमें लेकर आना, वापस लेकर आना, आम लोगों की तरह जीवन जीना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूज्य गुरुजी ने जो दूसरी पिक्चर बनाई MSG 2, उसमें ये सारी जो है कहानी हूबहू पूज्य गुरुजी ने लोगों को दिखाई। लेकिन जिस तरीके से ये कारवां अब आगे बढ़ रहा है, लग रहा है कि इस देश में उन लोगों तक पूज्य गुरुजी की शिक्षाओं का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें अब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूज्य गुरुजी की, पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद की, पूज्य गुरुजी की शिक्षा की, क्योंकि उन लोगों को पूज्य गुरुजी ही सुधार सकते हैं।